हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फ्यू कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज या फिर डिप्लोमा जो हम ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं। सो अगर आपने ट्वेल्थ कर ली है या फिर आप करने वाले हो और अगर आपको लगता है कि किसी रीज़न की वजह से आप डिग्री नहीं ले पाओगे, जैसे लोग ग्रेजुएशन करते हैं, बीएससी करते हैं, बीए बीटेक जो भी करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, उन डिग्री को नहीं ले पाऊँगा, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ जो कि मेरे को वो करने के बाद एक डिसेंट सी जॉब मेरे को लग जाएगी। ठीक है, तो हम उन कोर्सेज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आपको क्या लगता है कि आप क्या चीज़ अच्छे से कर पाओगे। एक होता है बंदे का कि उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो खुद से ही अगर उसके बारे में थोड़ा सा डिप्लोमा या जो भी कुछ कर ले तो वो उसमें कामयाबी पाएगा क्योंकि वो इंटरेस्ट है। और कुछ होता है कि हमें पता है कि ये चीज़ हम अच्छे से कर सकते हैं, तो वो भी एक चीज़ होती है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो कोई आपको बताने नहीं आएगा कि ये कोर्स कर ले, आपको खुद थोड़ा सा चूज़ करना है। वीडियोस वाले ऑब्वियसली वो थोड़ा आपको नॉलेज दे देंगे, इधर उधर की बातें बता देंगे, लेकिन आपको इन द एंड आपको चूज़ करना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है और आपको क्या लगता है कि ये चीज़ मैं कर पाऊँगा। ठीक है, आजकल बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे किसी ने कुछ कोर्स कर लिया बट आपका हो सकता है कि उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है वो, तो आपके लिए वो बेकार है। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च उस चीज़ पे करना रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या कोर्सेज हैं जो कि आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हो और जिसमें आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही ट्वेल्थ के बाद कर सकते हो और एक अच्छी जॉब ले सकते हो मार्केट में। ठीक है, सो फर्स्ट वन बात करते हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। तो ये चीज़ होती है जो आप वेबसाइट्स आती हैं, आपको पता है कि वेबसाइट आजकल मतलब ये जो डिजिटल वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और क्या ट्रेंड में है और आगे इतना ये लास्ट 20 ईयर्स में इतना बड़ा है और आगे बढ़ेगा ही। तो अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट, मतलब आप जैसे कुछ भी हो, आप शॉपिंग करते हो, आप अमेज़ॉन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो इनकी वेबसाइट्स होती है, आपको पता है वेबसाइट्स क्या होती हैं, तो इनको जो डेवलप करते हैं वो कोर्स होता है वेब डिज़ाइनिंग का और डेवलपमेंट का। इसमें बहुत सारे काम आते हैं, मतलब सिर्फ डेवलपमेंट में नहीं है। और जैसे बीच बीच में कुछ एरर आ गया या फिर कुछ बैकएंड में जो चीज़ें हैं वो सब ठीक करना, और ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब वेबसाइट का पूरा डेवलप कैसे करता है वो इस कोर्स में सिखाते हैं, और उसकी मेंटेनेंस, उसका पूरा बैकएंड में वो कैसे चलती है और आपको कैसे अगर कहीं ख़राबी हो गई है तो उसको कैसे मेंटेन करना है, मेंटेनेंस वगैरह पूरा उसको आपको डेवलपर डिज़ाइनर, ये वाला जो कोर्स है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट वाला, ठीक है, ये आपको इस चीज़ का पूरा डिप्लोमा में, इस कंप्यूटर कोर्स में पूरा सीखने को मिलेगा। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये तो कंप्यूटर की लाइन है तो सबसे ज़्यादा आगे रहेगा ही और बहुत नीड में है, तो ऐसा है ही नहीं कि इसकी जॉब नहीं निकलेंगी या वो, तो आप ये एक एक डिप्लोमा करके, कोर्स करके आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। तो इसमें अगर आप जॉब करते हो तो आप वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर और यूईएक्स डेवलपर, ग्राफिक्स डिज़ाइनर वो होते हैं जो, जैसे ग्राफिक्स मतलब इमेजेस, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करके एक अच्छा सा पोर्ट्रे करना इज़ लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो आपको एक एक लेफ़्ट पे लोगो दिखता है, कहीं पे कुछ लिखा होता है, कहीं पे फ़ोटो दिखी होती है, तो वो सारा जो पूरा लेआउट बनाना पूरा जो होता है वो एक लेमैन लैंग्वेज में उसको वो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने हर कोर्स के लिए ना एक अच्छी सी वेबसाइट शॉर्टलिस्ट करके रखी है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी उसकी। ठीक है, और इन वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली वो वेबसाइट खोल के आप पूरी डिटेल पढ़ सको उसकी। ठीक है, तो ये मैंने वेब डिज़ाइनर के लिए निकाला है टॉप 10, इसमें वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज हैं फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो आपको ये इसमें पूरा आपको बता रहा है कि ठीक है, इट इंक्लूड्स वेरियस एरियाज, मतलब वेब ग्राफिक डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन, मतलब जो वेबसाइट लोग बनाते हैं उसमें कैसे कंटेंट क्या क्या रखना है, डिज़ाइन कैसे करना है उसका, और पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कोई सर्च करेगा तो आपका कैसे सर्च में कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पूरा बता रहा है, वो आपको पूरा इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। सो अ करियर एज वेब डिज़ाइनर इज़ कि, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो दैट आजकल का जो ट्रेंड है वो गो डिजिटल है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको इस चीज़ में पूरा सीखने को मिलेगा कि आपको कैसे इसको और एनहांस करना है और कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये आपका बेसिकली ये कह रहा है कि
क्योंकि ये पूरा डिजिटल हो रहा है आजकल पूरा सब कुछ ही, तो ऑब्वियसली इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और आपको एक अच्छा करियर इसमें बन सकता है ईजिली। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स ऑफ अ वेब डिज़ाइनर, तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर मतलब ऑब्वियसली वेबसाइट में आप पूरा डेवलप करने वाला वो बन सकते हो। बैक एंड मतलब वेबसाइट के पीछे जो पूरा जो लोग अपडेट करते हैं और पूरा जो मेंटेन करके रखते हैं, कुछ गड़बड़ आई है वो सब कर सकते हो। वेब एप्लीकेशन डिज़ाइनर वो सब बन सकते हो। लेआउट एनालिस्ट मतलब पूरा लेआउट आपको वेबसाइट का बनाना है वो बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अब देखें एरियाज़ वेयर अ वेब डिज़ाइनर कैन फाइंड अ जॉब, मतलब उनको कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है। उनको एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, डिज़ाइन स्टूडियो में, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में, बिजनेस में, फ्रीलांसिंग में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ऑडियो विजुअल मीडिया कंपनीज, प्रिंटिंग, मार्केटिंग फर्म, बहुत सारी जगह हैं उनको जहाँ पे जॉब लग सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सैलरी स्ट्रक्चर। तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर मतलब ऑब्वियसली अगर आप स्टार्ट करोगे एज अ फ्रेशर तो तब कम रहेगी, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका सैलरी भी उस हिसाब से इंक्रीज़ होगी। देन इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है और ये कुछ कुछ कोर्सेज़ है। देखो डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हो, ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी है। एंड देन एंड में आपको ये भी दिया हुआ है कि आपको टॉप 10 बेस्ट डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ इन इंडिया कौन कौन से हैं। जैसे ये एक वान एजुकेशन है, ये सारा है। तो ये इट्स इन चेन्नई, ठीक है। और ये पूरा एक वेब डिज़ाइनिंग का अच्छा कोर्स देते हैं। ये आई थिंक ये टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं वेब डिज़ाइनिंग के, और इसके कोर्स क्यूरिकुलम में है आपको पूरा HTML, जावास्क्रिप्ट और ये सारा पूरा बताएंगे। जो कोर्स है वो जॉब ओरिएंटेड ही है, ठीक है। और ये आप 12th के बाद ये कर सकते हो और इसकी कॉस्ट वगैरह लिखी हुई है, थोड़ा प्लस माइनस ऑब्वियसली आपको मिलेगा। फीचर्स इसका है कि अच्छे टीचर्स हैं और पूरा अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और इसकी वेबसाइट दी हुई है इस इंस्टीट्यूट की, और ईमेल पे भी आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। बाकी आप गूगल पे तो ऑब्वियसली सर्च कर ही सकते हो। तो देन दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हैं लाइक वेब हॉपर एकेडमी फॉर वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट, ये भी है। इसको भी कोई भी कर सकता है, ये पूरा सिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, टॉप 10 इंस्टीट्यूट फॉर वेब डिज़ाइनिंग। तो अगर आप सोच रहे हो, मैं ऑब्वियसली एक एक को पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगी, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग का, मैंने सबको शॉर्ट लिस्ट करके रख लिया इसीलिए कि पूरी इन्फॉर्मेशन निकल जाए, तो मैं लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको जो लग रहा है कि आपकी लोकेशन के हिसाब से, या फिर आपको लग रहा है कि जो ज़्यादा अच्छा है आप उसमें जो आपको लग रहा है कि इस कोर्स में मुझे ज़्यादा सीखने को मिलेगा और इसकी फ़ीस आपके कन्वीनियंट के हिसाब है, लोकेशन आपके कन्वीनियंट के हिसाब है। नहीं तो आजकल तो 2 साल से हर चीज़ ऑनलाइन चली गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चेन्नई में है तो आपको वो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने ऑनलाइन कोर्सेज निकाल दिए हैं, तो आप घर बैठे भी पूरे क्लासेस ट्यूटोरियल्स कर सकते हो, और ये सब बीच बीच में एग्ज़ाम देने के लिए आपको जाना होता है। आजकल सब जगह का यही ट्रेंड हो गया है, तो आप वो सब पूरा चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स भी दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और जिनका प्लेसमेंट गारंटी भी होता है, ठीक है। तो ये एक वेब डिज़ाइनिंग का ऑप्शन है जो कि आप 12th के बाद कर सकते हो, और जो कि आपको मतलब इसमें जॉब्स तो है ही है, ऐसा है नहीं कि भाई जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी या रहेगा पता नहीं क्या हम कर लें एंड देन क्या आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर विल बी एम्पल ऑफ जॉब्स इन दिस, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है कि जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट के थ्रू जो करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग होती है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी वेबसाइट खोलते हो, कोने में लेफ्ट साइड में आपको ऐड आते रहते हैं, वो सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो ऐड दिखते रहते हैं आपको, वो सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तो वो सारी जो भी मार्केटिंग हो रही है वो सब डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप वो कोर्स करते हो तो आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। इंडिपेंडेंट भी एजेंसीज के मतलब एजेंसी में भी लग सकते हो किसी, ठीक है। ऑनलाइन ब्रांड मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी बन सकते हो आप, मतलब ऑनलाइन ब्रांड मैनेजमेंट, मतलब जैसे किसी ब्रांड ने आपको हायर कर लिया और आप उनका उनका ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, वो सारे चीज़ें। सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, जैसे किसी का सोशल मीडिया आप जैसे कोई भी फर्म है, सो फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है जो
सूट बेचती है फॉर एग्जांपल, आप उसके एक सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो कि उसका आपको पूरा होता है ना कि वेबसाइट मतलब इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है और वो पूरा अपडेट करते रहते हैं, नए नए पिक्स दिखाते रहते हैं और ये पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि ये नया प्रोडक्ट आया है, ये प्रोडक्ट आया है, यू कैन शॉप इट फ्रॉम हियर, वो सारा पूरा, और उसका पूरा विजिबिलिटी बढ़ाना है बेसिकली, उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ानी है ताकि जो राइट ऑडियंस है उसके पास पहुंचे, वो सब काम डिजिटल मार्केटिंग करता है, वो सब बेसिक आपको पता ही होगा। तो ये वाला एक जॉब ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में है और बहुत फेमस है और आजकल बहुत लोग इसको कर रहे हैं, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी एक वेबसाइट है जो कि टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बता रही है। ठीक है, तो आप ये गो थ्रू कर सकते हो, इसमें आपको पूरा मिलेगा और इसमें तो फ़ोन नंबर वगैरह भी है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप क्या 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 इस वाले कोर्स में आप पढ़ सकते हो, क्या फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, और सम अदर कोर्सेज भी इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, जैसे NIET वाला जो है वो भी इसको प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अपग्रेड है, डिजिटल विद्या है, कोर्सेरा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये तो टॉप मतलब जो ऑब्वियसली गूगल के जिसके अच्छे रिव्यूज़ थे और जो टॉप 10 हैं अभी लेटेस्ट में, मैंने वही उठा के रखा है। बाकी तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 100 कॉलेजेस 200 कॉलेजेस सबके मिल जाएंगे। मतलब अगर आप वेब डिज़ाइनिंग में भी देखोगे, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही 10 कॉलेज है, आपको 100 200 500 कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन अभी लेटेस्ट के हिसाब से क्या टॉप में चल रहा है वो ये वेबसाइट्स मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट करके दी है, तो आप इसमें पूरा स्टडी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ जो भी आपकी वेबसाइट बन रही है या फिर जो भी आपका उस चीज़ को, मतलब अगर आपको कोई भी आपके क्लाइंट ने ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया है तो मतलब वो अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को पूरा डिज़ाइन करवाना चाह रहा है। मतलब इसका कोर मतलब क्या होता है, इमेज लेना और टेक्स्ट लेना और उसके हिसाब टेक्स्ट एंड इमेज की कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा चीज़ बनाना जिससे लोग देख के एक बार कनेक्ट कर सके, एक रेफरेंस निकाल सके। तो जो कंपनीज अपने लोगो बनाती है, लेआउट बनाती है, जैसे मैगजीन है, अब आपको मैगजीन मिलती है कोई भी या फिर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, तो उसका जो पूरा लेआउट बन रहा है कि ठीक है यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी, ये सब जो काम होता है मैगजीन में, जो आपको ये यहाँ पे फ़ोटो आएगी, यहाँ तक टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे कुछ और जैसे यहाँ पे मॉडल की फ़ोटो आएगी, ये सब चीज़ें जो डिज़ाइन करते हैं तो ताकि एक प्रेजेंटेबल लगे और जो भी बंदा उसको देख रहा है उसका एक रीड करने का उस चीज़ को मन करे देखते ही, वो सब जो एक आपको इम्प्रेसिव जो बनाना होता है वो सब काम होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें वेब डेवलपमेंट वाले भी ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करते हैं, जो क्रिएटिव वाला काम करते हैं, प्रिंट का काम करते हैं, वो सब भी हायर करते हैं, या फिर जो भी मैगजीन बनाते हैं वो सब भी हायर करते हैं। मतलब जितना भी आपको आपको ये प्रिंट बिजनेस और क्रिएटिव वाला बिजनेस है ना, इसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। और ये भी आपको, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा डिजिटल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप इन सब की जो रिक्वायरमेंट है वो ओवर द इयर्स बहुत बढ़ गई है और आगे बढ़ेंगी ही। तो इसीलिए ये भी एक बहुत टॉप नॉच फील्ड है और आप इसमें एक कोर्स करके एंट्री लेवल पे आप एक्सपीरियंस लो 1-2 साल का और आपको बहुत अच्छी जॉब इसमें भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसका देखते हैं टॉप 10 ग्राफिक डिज़ाइनर्स मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। ये है बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर अ डिग्री इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो इसमें पूरा बताया है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है एंड देन बेस्ट कॉलेजेस बताए हैं कि जैसे ये NID है, ये पूरा आपको ये कोर्सेज बताता है, इसमें फ़ीस वगैरह भी दी हुई है। तो आप ये टॉप 10 कॉलेजेस रेफ़र कर सकते हो एंड देन जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है उसमें आप अपना एनरोल करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो मोबाइल तो आपको सबके पास ही है, सबको पता ही है कि इसकी कितनी नीड है और कितनी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो इसकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, जो ऐप डेवलपमेंट है और या फिर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो इस कोर्स में पूरा सिखाया जाता है। तो इसकी जो अगर आप ये कोर्स करोगे तो आप ऐप जो टेस्टर है वो बन सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हो, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, एप्लीकेशन डिज़ाइनर, ये सारी चीज़ें बन सकते हो। एंटरप्रेन्योर मतलब आप खुद का भी अपनी दुकान खोल सकते हो। अगर आपको पूरा आ गया है इससे रिलेटेड तो आप खुद से भी अपना एक एक अपनी शॉप खोल के और अच्छा सा एक मार्केट फेच कर सकते हो। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी एक ऑप्शन है जो कि आप 12th के बाद कर सकते हो। ठीक है, और लेट्स सी, इसका मैंने
दिस इज़ इट या। तो ये एक इसकी वेबसाइट है जिसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट कोर्सेज, एलिजिबिलिटी और क्या ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज है, फंडामेंटल डिटेल्स देता है, जो टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट, ये सारा पूरा कोर्सेज आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और क्या पूरी डिटेल बेसिकली आपको मिल जाएगी इसमें, और सारे कोर्सेज के बारे में, टॉप 10 जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में भी आपको इससे पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनिमेशन एंड वीएफएक्स, क्योंकि एनिमेशन आपको पता ही है, मतलब जो बहुत सारे कार्टून्स होते हैं या फिर वीडियो गेम्स में, टीवीज़ में, मूवीज़ में, इन सब चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट है और आगे बहुत बढ़ ही रहा है। तो ये भी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको कोई डिग्री या इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेन 12th के बाद भी ये कोर्स एनरोल करा के और एक अच्छी सी जॉब ले सकते हो। तो ये टॉप 10 एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया है, इसका लिंक ये है, और ये अभी टॉप 10 एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, और ये इसकी लिस्ट आ रही है, लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड फाइन आर्ट्स, और ये, और यहाँ पे इसका पूरा क्लिक, मतलब आप वेबसाइट भी दी हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा ये आप पूरा इसके बारे में, और नीचे पूरा लिखा भी हुआ है, तो आप ये स्टडी करके आप देख सकते हो कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट कौन है। और अगर आपको लगता है कि एनिमेशन में आपका इंटरेस्ट है, मतलब अगर आप क्रिएटिव हो, तभी आप इन सब चीज़ों में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन पूरा ही क्रिएटिव है, मतलब आप उसको कैसे अच्छा दिखा सकते हो बेस्ट, ताकि लोग आपकी वेबसाइट देख के अट्रैक्ट हों और उस पर स्टे करें। तो वो अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव साइड में हो, अगर आपका उस तरह दिमाग चलता है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि इतना नहीं है, तो अब दूसरे कोर्सेज, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ, तो इन कोर्सेज को मत करो, एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग मत करो। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, मोबाइल डेवलपमेंट वाला कोर्स कर सकते हो, ये सब कर सकते हो या। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राइंग्स, एमएस ऑफिस एंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब ये होता है कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर, एक सेकेंड, ये है कंप्यूटर, ये वाली इसकी वेबसाइट है फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस एंड ड्राइंग्स। तो इट रिफर्स टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, एनालाइजिंग और ऑप्टिमाइजिंग डिज़ाइन, ठीक है। तो वो सब है, और उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इस वेबसाइट में दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो कि ये कोर्स भी है। नेक्स्ट आता है एक एमएस ऑफिस। वो तो आपको पता है कि एमएस ऑफिस में आपका आ जाता है एक्सेल, वर्ड, एंड देन जो प्रेजेंटेशन, जो पीपीटी वाला होता है, वो सब, एमएस पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो आपको पता है कि ये तो डेली यूज़ में बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हो, तो आप कहीं पे भी टीचिंग में भी लग सकते हो, कहीं पे आप अपना जो कैफ़ेज़ होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा काम होता है, एडिटिंग और ये सब काम में भी लग सकते हो। और इनकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई बहुत सारी कंपनीज़ में वो होता है कि जहाँ पे टाइपिंग और इन सब चीज़ों की बहुत जॉब निकलती है। तो ये भी आप एक कोर्स कर सकते हो और एक अच्छी जॉब ले सकते हो। नेक्स्ट आता है जो कि लास्ट वन है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग। हार्डवेयर इंजीनियरिंग इज़ ऑब्वियसली, मतलब कंप्यूटर हार्ड, मतलब ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। आपकी डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, और ये सब सॉफ्टवेयर में आ जाता है। हार्डवेयर इज़ ऑब्वियसली, मतलब जो आपका बेसिक हार्डवेयर है, उसको अगर वो ख़राब हुआ है, उसको डेवलपमेंट करने, उसको बनाने का, या फिर अगर वो ख़राब हो गया तो वो मेंटेन करने का, वो उस वाले जॉब प्रोफाइल में भी आप जा सकते हो। तो उसके लिए आपको ये कोर्सेज करने पड़ेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, आप ये स्टडी कर सकते हो। तो आपको पूरा ये सिखाएगा कि ठीक है भाई, पूरा बैकएंड में, मतलब कैसे ये चिप डिज़ाइनिंग और ये सब काम जो होता है, और अगर ये ख़राब हो जाता है बेसिकली, तो इसको कैसे ठीक करना है, और हार्डवेयर अगर कंप्यूटर का ख़राब हुआ है तो उसको कैसे ठीक करना है, वो सब काम है। तो बेसिकली ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि आप 12th के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं। मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे तो पास डिग्री नहीं है तो मैं तो यूज़लेस ही हूँ। 12th के बाद भी आप कुछ कोर्स करके इनको, और इनकी जो ड्यूरेशन है वो 6 months to 1 year, 1.5 मैक्सिमम 2 है, ठीक है। तो आप 1-1.5 साल लगा के पढ़ के, और ये ऐसे भी नहीं है कि ये बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, आप इजीली मैनेजेबल कर सकते हो। और आजकल बहुत सारे मटेरियल है, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो स्कॉलरशिप भी देती हैं, और या फिर फ्री में भी कोर्स प्रोवाइड करती हैं। लाइक कोर्सेरा करके एक वेबसाइट है,
यूडेमी करके एक वेबसाइट है, ठीक है। तो आप उन पे भी जाके बहुत सारे कोर्सेज़ हैं वो कर सकते हो। अगर आपको लगता है बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो वो सब भी कर सकते हो। नहीं तो ये सब कोर्सेज़ ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप 12th के बाद ये सिंपल कोर्स करो, 1-1.5 साल का जो भी है, 6 महीने 1 साल जो भी है। लेकिन सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आपके लिए बेस्ट क्या है, आप क्या चीज़ आपको लगता है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो। अगर आपको लगता है आप क्रिएटिव हो तो आप एनिमेशन में जाओ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाओ। आपको लग रहा है मैं क्रिएटिव काम नहीं कर सकता तो आप हार्डवेयर का सीखने में चले जाओ, या फिर MS ऑफिस सीख लो, सोशल मीडिया में चले जाओ, ऐसे वाले कामों में चले जाओ, ठीक है। तो मैं सारी वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, तो आप डिटेल में पूरा चेकआउट कर सकते हो जो भी आप डिसाइड करोगे, ठीक है। बाकी आप ऑब्वियसली हर चीज़ के 50, आजकल तो हर चीज़ के 200-500 इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अब बाकी आप गूगल करके थोड़ा बहुत चेकआउट कर ही सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, या फिर आपके लोकेशन के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या बेस्ट है। तो या आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल रही हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियो। बाय।